Hello, my dear friend. I am Shek Kesri. So, my dear friend, today we are going to discuss about Constitution of India. भारत के संविधान के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए हमारे पास में, और नेशनल इंटरनेशनल अलग अलग तरह के जो क्विजेस होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो के एंडिंग तक बना रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बटन के पास में बेल बटन है, इसको क्लिक करने से आपको चैनल और हमारे नए नए वीडियोस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, जहां पे क्या है, फर्स्ट पेज है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जो कि क्या है, प्रियम्बल। फर्स्ट प्रियम्बल। हम पहले समझते हैं प्रियम्बल होता क्या है। बुक का जो होता है प्रीफेस होता है, बुक में प्रीफेस होता है जो कि पूरे बुक का एक ओवरव्यू देता है, एक इन्फॉर्मेशन देता है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि आपको बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलने वाला है, किन किन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बुक के अंदर। उसी तरह से अगर एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर छोटी सी बात किया जाए, एकदम नॉर्मली एक छोटे लेवल पे समझा जाए, तो प्रियम्बल का मतलब होता है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस बुक के अंदर में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या क्या चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ों का एक छोटा सा ओवरव्यू मिल जाएगा, एक छोटी सी झलक मिल जाएगी। उसके बाद में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में मिलने वाला है। सो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते जाते हैं जो कि इजीली हमको पता रह सके कि क्या क्या चीज़ें हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट अगर देखा जाए हमें, तो जस्टिस। पूरे वर्ल्ड में आप हर एक व्यक्ति की एक चाहत होती है कि हमको न्याय मिले, हमारे साथ में कुछ गलती ना हो, अगर होता है तो उसके प्रति हमको न्याय मिलते रहे। ठीक है, कोई भी अन्यायी जो है, जो भी अनजस्टिस का ऐसा कुछ शिकार ना बन सके। सो बेसिकली यहाँ पे जस्टिस सबसे पहला पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि क्या है, सोशल जस्टिस, आपको समाज में जस्टिस, न्याय मिल सके। इकोनॉमिक जस्टिस, आपको आर्थिक रूप से पैसे के मायने में आपको क्या है, आपको जस्टिस मिलते रहे। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, आपको पॉलिटिकल जस्टिस मिलते रहे। ठीक है, लिबर्टी, सबको आज़ाद होना है। एक पंछी भी आज़ाद होने की सोचती है तो इंसान क्यों नहीं सोचेगा। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल सा अगर देखा जाए, या फिर हमारी सबकी चाहत होती है कि हम आज़ाद रहें। तो यहाँ पर क्या हमको लिबर्टी चाहिए, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, अपने सोच की आज़ादी है आपको। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है आपको। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप किसी में विश्वास कर सकते हैं, किसी पे विश्वास कर सकते हैं और किसी की भी पूजा कर सकते हैं। उस हर एक चीज़ों की आपकी लिबर्टी है, आपके पास आज़ादी है। इक्वलिटी, हर एक व्यक्ति को इक्वल समझना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक तराजू है, दोनों साइड इतना वेट रखें कि दोनों इक्वल रहें। सिमिलरली हर एक व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नेंस की नज़र में, हर एक चीज़ों की नज़र में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इक्वल है। कोई ऊपर कोई नीचे नहीं, और कोई ऊपर नीचे नहीं होने वाला, सब इक्वल है। तो क्या है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सबका स्टेटस बराबर है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई नेपोटिज्म वाली कंडीशन नहीं है। एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी, हर एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आपको कलेक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको लॉयर बनना है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आपको किसी भी फील्ड में कुछ भी करना है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, डिटर्मिनेशन है, आपके पास परसेवरेंस है, इंटीग्रिटी है, हर एक चीज़ें हैं आपके अंदर, वो सारी क्वालिटीज़ हैं, तो आप उन सारे पोस्ट को, वो सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए हमारे पास क्या है, इक्वलिटी है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बस उसको ग्रैब करने के लिए उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज को इनहेरिट करना पड़ेगा। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ठीक है, वो सारी चीजों के हमारे पास इक्वलिटी है। फ्रेटर्निटी, ठीक है, हमारी फ्रेटर्निटी हमारे पास, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति की मान सम्मान, मर्यादा या आत्मसम्मान होता है, सेल्फ स्टीम होता है, वो सारी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए भी हमारे पास, ठीक है, द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, एकता, हमारी जो एकता है,
हर एक व्यक्ति की जो सेल्फ स्टीम है वो सारी चीज़ों को मेंटेन करने की, हर एक चीज़ों को इक्वल रखने की, वो सारी चीज़ों को फ्रीडम और बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सो माय फ्रेंड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो, जहाँ पर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक छोटी सी डेफिनेशन जिसकी वजह से हम समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो बेसिकली क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। जो बेसिकली यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, आपके मूल जो आधार हैं, वो सारी चीजें जो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, नियम नीति, ये सारी चीजें, तो वो सारी चीजों का एक पूरा सेट बनाना उसका, एंड अकॉर्डिंग टू विच स्टेट और द अदर ऑर्गेनाइजेशन गवर्न। ठीक है, एक वो सारे रूल्स प्रोटोकॉल्स के बेसिस पर एक कोई सा स्टेट, कोई नेशन गवर्न कर सके, वो पूरा नेशन, पूरा स्टेट चलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने बनाया था, कब बना था, कितने लोग थे, कौन कौन सी कमिटी थी, वो सारे इश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। क्या प्रिपेयर्ड कब बना था, तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये बना था, जहां पर कुछ आर्टिकल्स इंप्लीमेंट हुए थे। बाकी सारे जो आर्टिकल्स हैं वो फाइनली इंप्लीमेंट हुए थे कब, 26 जनवरी 1950 को। आर्टिकल्स की बात की जाए उस समय तो 395 टोटल आर्टिकल्स थे। पार्ट्स की बात की जाए तो 22 टोटल पार्ट्स थे। स्केड्यूल की बात की जाए तो टोटल 8 स्केड्यूल्स थे। नाउ अब क्या होता है कि जो चीजें बनती हैं उसमें नई नई चीजें इंप्लीमेंट होती है, नई नई चीजें एड ऑन होती जाती है। तो एड ऑन होने की वजह से क्या, आपका आसपास में जो जो चीजें नीड लगती है कि हमको ये चीज और एड ऑन करना चाहिए, ये एक और ऐड करना चाहिए, कुछ नया जोड़ना चाहिए, ये चीजें प्रॉब्लम हो रही है उसका सोल्यूशन हमको ऐड करना चाहिए, जिसकी वजह से इक्वलिटी बनी रहे, लिबर्टी मिलती रहे। ठीक है, वो सारी चीजों को राइट्स मिलते रहे सभी को। तो वो सारी चीजों को ऐड करते करते हमने 105, मार्क माय पॉइंट, 105 टोटल अमेंडमेंट्स हुए। और उसके होने के बाद में आर्टिकल्स कितने हुए, पार्ट्स कितने हुए और स्केड्यूल्स कितने हुए, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो आफ्टर अब कंडीशन देखें तो आर्टिकल कितने, 470 टोटल आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स की बात करें तो 25 टोटल पार्ट्स हैं। एंड स्केड्यूल की बात करें टोटल 12 स्केड्यूल। हम बात करते हैं कि प्रिपेयर्ड बाय, किन लोगों ने बनाया था, किन्होंने बनाया था और कब बना था। तो चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड इन द 1946 अंडर किसके, कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट वन, द टोटल मेंबर्स 389 मेंबर्स थे, जिसको अगर सब डिवाइड करा जाए कहाँ से कौन से मेंबर्स आए थे तो क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट 292 members, representative of princely state 93 members, chief commissioner provinces 4 members, and day to ड्राफ्टिंग में कितने दिन लगे थे, तो 114 डेज लगे थे। एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे मोटी, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पूरे वर्ल्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा जो एक बेसिक नीड है, चलते फिरते व्यक्ति को हमारे खुद के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। पार्ट 3 में अगर देखा जाए तो 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। पहला, राइट टू इक्वलिटी, सभी को बराबर का राइट, अधिकार है हमारे पास। आर्टिकल 14 से लेके 18 के विषय आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। राइट टू फ्रीडम, सबको आजादी का अधिकार है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, जो कि क्या है, आर्टिकल्स 23 और 24 में आपको मिल जाएगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, हमको हमारे रिलीजन का, हमारे धर्म का अधिकार है, ठीक है, उसकी आजादी है। तो वो कौन सा इसमें मिलेगा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 25 to 28 में मिलेगा। एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको पढ़ने का, अपने कल्चर को, अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का सभी चीजों का राइट है, जो कि क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में हमारे आता है, जो कि आर्टिकल 29,
30 और 29 एंड 30 में आता है। राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 में आता है। 4 factors have been contributed to the elephantine size of the constitution. They are, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा होने के पीछे 4 फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला जियोग्राफी फैक्टर, ठीक है, हमारे जियोग्राफिकल एरिया देखा जाए, जियोग्राफिकल चीज़ों को देखा जाए कि कहाँ कहाँ थोड़े थोड़े दूरों पे हर 10 किलोमीटर, हर 50 किलोमीटर, हर 100 किलोमीटर, हर 150 किलोमीटर के बाद में इंडिया का नया रूप देखने को मिलता है, नया खाने को मिलता है, नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, अलग अलग तरह की बोली मिलती है, अलग अलग तरह की भाषा मिलते हैं। वो सारी चीज़ों को देखते हुए क्या है, जियोग्राफिकल फैक्टर हमारा जियोग्राफिक फैक्टर्स है। दैट इज द वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, है ना। उसके बाद में हिस्टोरिकल फैक्टर, हमारी जो हिस्ट्री रही है कि पहले हमारे जो राजा रहे हैं, है ना, वो राजा है, उसके बाद में मुगल शासक, उसके बाद में अंग्रेज, इस पूरी हिस्ट्री को देखते हुए, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए, इसकी वजह से क्या हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथीएस्ट हो गया। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड द स्टेट, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं हम, क्या उसको लागू करते हैं स्टेट के लिए भी, एक राज्य के लिए भी, और हमारे पूरे सेंटर के लिए भी, मतलब हमारे नेशन के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, और एक स्टेट के लिए भी, एक प्रदेश के लिए भी और पूरे देश के लिए, दोनों में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों में लागू करते हैं। कौन सा आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कॉमनली यूज किया जाता है। डोमिनेंस ऑफ द लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैक्टर्स क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना है। क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट and the relation between the executive and legislative have been drawn from, कहाँ से, largely drawn from British Constitution। मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो क्या लिया है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव जो रिलेशंस हैं, वो जो सारी चीजें हैं, वो सब कुछ हमने उनसे लिया है प्रिंसिपल्स का। एंड द अदर प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम, कौन कौन से देश से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स लिए हुए हैं, तो अलग अलग चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है हमने। क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएसएसआर को हम अभी राइट नाउ वी आर कॉलिंग इट रशिया, रशिया हम बोल रहे हैं अभी, और फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन। तो हम बात करते हैं कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसकी कमिटीज कौन कौन सी थी, तो 2 कमिटीज थी, मेजर एंड माइनर कमिटी। क्या, मेजर कमिटी एंड माइनर कमिटी। तो आइए हम समझते हैं कि मेजर कमिटी कौन सी थी और माइनर कमिटी कितनी थी और कौन कौन से कमिटीज थी। इसलिए यहाँ पर मेजर कमिटी की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कमिटीज उसके अंदर में आती थी। फर्स्ट यूनियन पावर कमिटी, सेकंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, थर्ड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, फोर्थ ड्राफ्टिंग कमिटी, फिफ्थ एडवाइजरी कमिटी, 6 रूल्स ऑफ द प्रोसीजर कमिटी, 7 स्टेट कमिटी एंड 8 स्टीयरिंग कमिटी। बेसिकली वो सारे कमिटीज के अलग अलग फंक्शंस थे, अलग अलग टास्क दिए हुए थे, वो सारी कमिटीज के अलग अलग फंक्शंस, टास्क, ये सारी चीजें थी, उसके बेसिस पर कमिटीज बनी थी। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइनर कमिटी। बेसिकली यहाँ पर टोटल 13 कमिटीज है, माइनर कमिटीज, जिनको अलग अलग टास्क के बेसिस पर डिवाइड किया गया था, अलग अलग कमिटीज बनाई हुई थी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, क्रेडेंशियल कमिटी, हाउस कमिटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, कमिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके बाद में कमिटी ऑन द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविजन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन एंड स्पेशल कमिटी टू द एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस गैलरी कमिटी एंड सो ऑन। इस तरह से टोटल 13 कमिटीज बनी थी जो कि माइनर कमिटीज थी, अलग अलग टास्क के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया। अब आ गया हमारा टाइम क्या, कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का। ये सारे 10 क्वेश्चंस जो कि एक बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो कि मैं अभी पूछ रहा हूँ, इसके सारे आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि इनके आंसर क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? सेकंड, हाउ मेनी टोटल मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? So, next one, the question third, how many fundamental rights are there in the constitution?
Fourth, the constitution was prepared on which date? Fifth, how many total articles are there in the constitution of India? Sixth, how many days were taken for preparing the draft? Seven, how many committees are of constituent assembly? Eight, how many committees comes under the major committees? And ninth, how many committees come under the minor committee? And next one, which fundamental right come under the Article 14.2? For giving me precious time, thank you. Jai Hind.